Next is our JK flip-flop के characteristic tables and excitations tables. Similarly, JK flip-flop के characteristic table के लिए we require the truth table or the functional table of the JK flip-flop. We will create the characteristic table. By definition we know कि characteristic table की inputs क्या क्या होती हैं. Flip flop की inputs and the previous state are the inputs of the characteristic table. ये देखिएगा inputs कौन कौन सी है, previous state and inputs of the flip flop. J and K are the inputs of the JK flip flop. 3 इनपुट्स हैं तो हमें बाइनरी कॉम्बिनेशंस कितने बन जाएंगे, 2⁻³ इज इक्वल टू 8 बाइनरी कॉम्बिनेशंस. तो उस लिहाज से हमने ये पूरा टेबल अपना फिलअप, इतने कॉलम्स हमने फिलअप कर लिए. ठीक हो गया. एंड नाउ आउटपुट रह गया. आउटपुट इन द कैरेक्टरिस्टिक टेबल वी नो इज द नेक्स्ट स्टेट. नेक्स्ट स्टेट का कॉलम हमारा फिलअप होना रहता है, वो हम विद द हेल्प ऑफ द ट्रूथ टेबल करेंगे. शेडेड रीजन शोज कि आपने किस रिस्पेक्टिव रॉज को देखना है. देखिएगा J इज इक्वल टू 0 एंड K इज इक्वल टू 0 इन योर कैरेक्टरिस्टिक टेबल. ये येलो शेड इधर मैच कर रहा है. J इज इक्वल टू 0 एंड K इज इक्वल टू 0. अगर ट्रुथ टेबल पे यहाँ ये कॉम्बिनेशन गिवन है तो वो कहता है जी नो चेंज स्टेट में चला जाए, मतलब अपनी प्रीवियस स्टेट को ही मेंटेन रखता है, मेमोरी स्टेट में चला जाता है. तो J इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू 0, तो नेक्स्ट स्टेट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू दी प्रीवियस स्टेट. तो ये जो प्रीवियस स्टेट है वो एज इट इज यहाँ हमने कॉपी कर दी है. ये एज इट इज हमने कॉपी कर दी है. ठीक हो गया. ये प्रीवियस स्टेट एज इट इज उठ के यहाँ आ गई. नेक्स्ट हम आपके पास J इज 0, K इज 1. ट्रूथ टेबल पे मैच करें ये कहाँ है, J इज 0, K इज 1. रीसेट कर दें तो नेक्स्ट स्टेट पे हमने 0 लिख दिया, रीसेट लिख दिया. J इज 1, K इज 0, ये रॉ. ठीक हो गया. J इज 1, K इज 0. वी हैव अ फ्लिप फ्लॉप एट अ सेट पोजीशन, ये हमने सेट लिख दिया. आखिरी कॉम्बिनेशन हमारे पास है जी व्हेन J इज 1 एंड K इज 1. आखिरी कॉम्बिनेशन कब तक, जब हमारे पास ये हम लोग 4th रॉ पे हैं, ये ब्लू वाले शेड पे. वी हैव अ प्रीवियस स्टेट इज इक्वल टू 0, J इज 1 एंड K इज 1. तो हमारे पास क्या है, व्हेन J इज 1 एंड K इज 1. ट्रूथ टेबल पे तो J एंड K इनपुट्स गिवन है ना, तो वी विल मैच द JK इनपुट्स. J इज 1, K इज 1, ये वाला रॉ आ गई. एंड इसमें हमारे पास ये देखिएगा टोगल स्टेट है. टोगल स्टेट मीन्स प्रीवियस स्टेट, जो नेक्स्ट स्टेट आएगी उसमें क्या होता है, प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट. तो जब J इज 1 एंड K इज 1 ऑन द कैरेक्टरिस्टिक टेबल, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट आना है. अकॉर्डिंग टू दिस टेबल प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट आना है ना, तो प्रीवियस स्टेट हमारे पास क्या है 0, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1, तो यहां हमने ये 1 लिख दिया. ठीक हो गया. इसी तरीके से आगे आ जाए. अगेन वी हैव J इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू 0. इस शेड पे चले गए. K इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 0 एंड K इज इक्वल टू 0. नो चेंज. नो चेंज मतलब एज इट इज प्रीवियस स्टेट आ जाएगी आउटपुट पे. ये देखिएगा प्रीवियस स्टेट एज इट इज हमने कॉपी कर दी आउटपुट पे. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वैसे ही चलते रहे. J इज 0, K इज 1, J इज 0, K इज 1. ट्रूथ टेबल कहता है रीसेट कर दो. वट एवर द प्रीवियस स्टेट इज वी डू नॉट केयर, इसको रीसेट कर दो. यही बात हो रही है इसलिए हमने इसको रीसेट कर दिया. आगे J इज 1, K इज 0. ट्रूथ टेबल पे व्हेन J इज 1, K इज 0, सेट द फ्लिप फ्लॉप. ये हमने फ्लिप फ्लॉप में कैरेक्टरिस्टिक टेबल में 1 डाल दिया. अब आगे हमारे पास आखिरी स्टेट आ गई है J इज 1, K इज 1. J इज 1, K इज 1. तो अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल और द फंक्शनल टेबल ऑफ द JK फ्लिप फ्लॉप वी नो the flip flop has gone in the toggling state. toggling state क्या कहती है, next state create करो which is the complement of the previous state. यही बात हो रही है. तो यहाँ अब हमें J is 1 and K is equal to 1 है, तो हमारी next state क्या आएगी, next state हमारी आएगी previous state का complement. तो previous state is 1 over here, तो 1 का complement is 0. ये हमारा characteristic table fill up हो गया. With the help of the characteristic table we have created the characteristic equation by using the K-map. K-map में हमने ये सारी values plot की. जब हमने plot की तो उसके grouping की, and grouping से ultimately we have created this characteristic equation. देखिएगा next state is equal to previous state का complement into J plus previous state into K का complement. Next, with the help of this characteristic table, now we are now going to create the excitation table. एक्साइटेशन टेबल के लिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एक्साइटेशन टेबल वी नो कौन कौन सी इनपुट्स होती हैं. एक्साइटेशन टेबल हमने A to Z खुद ड्रॉ करना है. तो वी नो द बाय डेफिनेशन दैट एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास इनपुट्स होती हैं नेक्स्ट स्टेट एंड द प्रीवियस स्टेट. तो इनपुट कॉम्बिनेशन, इनपुट्स क्या बन गई हमारी, नेक्स्ट प्रीवियस स्टेट एंड द नेक्स्ट स्टेट. अगर 2 इनपुट्स हैं हमारी, अकॉर्डिंग टू द बाइनरी रूल 2⁻² मीन्स 4 कॉम्बिनेशन. तो हमने फटाफट ये 4 कॉम्बिनेशन लिख लिए. अब हमारे पास एक्साइटेशन टेबल में आउटपुट क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप. गिवन फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स जो होती हैं वो हमारी आउटपुट होती हैं. अब जेके फ्लिप फ्लॉप है तो जेके फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट्स होती हैं J एंड K. वो एक्साइटेशन टेबल की आउटपुट बन गई J एंड K.
ठीक हो गया। अब इसी तरीके से एक्साइटेशन टेबल बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टेबल। वी कैन मैच द शेड्स विद रिस्पेक्ट टू ईच रॉज जो एक्साइटेशन टेबल की है विद द कैरेक्टरिस्टिक टेबल, सो यू कैन हैव अ बेटर आइडिया कि किस रॉ और किस साइड की बात हो रही है। अच्छा, सबसे पहले रॉ नंबर 1 पे आ जाइएगा। प्रीवियस स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज 0। ये देखिएगा, प्रीवियस स्टेट इज 0 एंड नेक्स्ट स्टेट इज 0 ऑन द कैरेक्टरिस्टिक टेबल। एक ये रॉ है एंड एक ये डार्क पिंक शेड में एक ये भी रॉ है जिसमें ये दोबारा अकर हो रहा है। देखिएगा, रॉ नंबर 2 में भी अकर हो रहा है। दिस इज 0 एंड दिस इज 0। तो अब हमारे पास हमने ये दो रोज इन फोकस रख ली। अब हम आउटपुट में वैल्यूज कैसे डालेंगे जे एंड के की? J is 0 in both these rows but K is changing. So J is 0 and K is in a don't care condition. Next state, previous state, next input combination of the excitation table. Previous state is 0, next state is 1. ये देखिएगा, previous state is 0, next state is 1. एक ये रॉ आ गई एंड सेकंड रॉ ये भी है। प्रीवियस स्टेट इज 0 एंड नेक्स्ट स्टेट इज 1। ये देखिएगा, ग्रे शेडेड रीजन से मैंने शो किया हुआ है, इसके साथ मैच हो रही है ये चीजें। ठीक हो गया। अब इसमें आपने जे एंड के आउटपुट एक्साइटेशन टेबल की कैसे फिलअप करनी है, इधर कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे देखिएगा, ये डायमंड शेप में जो मैंने बिट्स डाली हुई है। जे इज 1 इन बोथ दीज रॉज, तो जे तो 1 आ गया क्योंकि जे दोनों रॉज में सेम है। के इज चेंजिंग, एक टाइम पे के एक रॉ में 0 है, दूसरे रॉ में 1 है, तो ये डोंट केयर में चला गया। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रीवियस स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है, पर्पल। अब ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हमारे पास कौन कौन सी रोज है? एक ये वाली रो है, प्रीवियस स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0, प्रीवियस स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0। अब इन दो रोज में हमने फोकस रखते हुए ये देखना है कि जे एंड के की क्या वैल्यूज है। इसमें ये शेप देखिएगा, ये शेप पे जे इज 0 ऑक्टागोनल शेप में एंड के जे इज 1 ओवर हेयर। एक टाइम पे वो 0 है, एक टाइम पे 1 है, तो डोंट केयर में चला गया। ये देखिएगा, ये डोंट केयर में चला गया एंड के इस रॉ में 1 है और दूसरी रॉ में भी 1 है जहां हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो के 1 है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली 1 ही रह रहा है। नेक्स्ट आपके पास आखिरी कॉम्बिनेशन आ गया, प्रीवियस स्टेट इज 1, नेक्स्ट स्टेट इज 1। ये रीजन हमारा इस जगह पे शो हो रहे हैं, ये दो रॉज हैं ऑरेंज शेड। ये previous state is 1, next state is 1, previous state is 1, next state is 1. We will focus on these two rows, orange shaded rows की J and K की values. ये J 0 है यहाँ J 1 है, एक टाइम पे 0 है, एक टाइम पे 1 है, तो J don't care में चला गया and K is 0 over this over here and K is 0 over here. के दोनों रोज में सेम रहा विच इज 0, तो यहाँ हमने 0 प्लेस कर दिया। इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड द एक्साइटेशन टेबल ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब हमने टेबल्स देख लिए। अब वी विल सी के हमने ये टेबल्स क्यों पढ़े, ये क्यों जरूरी थे। मैंने आपको बताया एनालिसिस ऑफ द सर्किट्स एंड एज वेल एज डिजाइनिंग ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट्स वी रिक्वायर द कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स एंड द एक्साइटेशन टेबल्स एंड द इक्वेशंस। First of all, we will introduce what do we mean by the sequential circuit analysis. The behavior of the sequential circuit is determined from the inputs, outputs and the present state of the circuit. ये बात हमें मालूम है कि sequential circuits की जो output होती है वो इन सब चीज़ों का मजमुआ होती है। Analysis means we are going to observe the inputs, outputs and as well as the प्रेजेंट स्टेट मीन्स प्रेजेंट स्टेट कह लें, मतलब उस पर मौजूद स्टेट या प्रीवियस स्टेट जो भी उसके ऊपर रह गई हुई है, दैट इज which is required to observe as well as the inputs and the outputs. Outputs and the next state are the functions of the inputs as well as the present state. यहाँ present state से मुराद आपका present state means वही previous state से ही मुराद है आपका present state. Present state means जो उस पर रह गई हुई है वो वाली state जिसको हम previous state भी कह देते हैं। अच्छा, ये एक जेनेरिक सी एग्जांपल आपको शो हुई हुई है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सीक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस का क्वेश्चन कैसा होता है। उसमें स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम्स एंड स्टेट इक्वेशंस हम क्रिएट करते हैं, हाउ दे आर क्रिएटेड। एक जनरल से ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू आपको चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं। देन आफ्टर दैट वी विल सॉल्व वन एग्जाम्पल और टू to make a better understanding कि अगर sequential circuit analysis का कोई question आ जाए तो how we will gonna solve that. Okay, first of all ये एक example है जिसमें आपको एक ब्लॉक के थ्रू मैंने शो किया हुआ है कि इसमें फ्लिप फ्लॉप नंबर A एंड फ्लिप फ्लॉप नंबर B, दो फ्लिप फ्लॉप्स मौजूद है। कौन से काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं
अभी फिलहाल उसको छोड़ दें। आपको एक ब्लॉक रैंडम सा गिवन है जिसमें कोई भी यहाँ कॉम्बिनेशनल सर्किट बना हुआ है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट बना हुआ है, ये डॉटेड लाइन शोज कि यहाँ कोई सर्किटरी बनी हुई है, जो भी सर्किटरी बनी हुई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा परफॉर्मेंस हो रही है। आपके पास फ्लिप फ्लॉप नंबर ए एंड फ्लिप फ्लॉप नंबर बी ये बात बताता है कि 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हुए हैं, इधर कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट, कोई भी लॉजिक अप्लाई हुई हुई है डॉटेड लाइंस में, ये भी कहीं ना कहीं इधर कोई लॉजिक अप्लाई हो रही है, लॉजिक गेट्स पे हो रही है, या जो भी कनेक्शंस मौजूद है रैंडम से, वी डोंट नो। एंड व्हाट वी आर going to observe over here is कि इन फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट कॉम्बिनेशंस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशंस के अलावा इस मेजर ब्लॉक के बाहर outside we have what we have a this input x and we have a this input x and we have this input y over here। ठीक हो गया, इसका मतलब है ये x is our input of this whole block of this whole circuit diagram and major output हमारी एक ये है y। ठीक है, एक मेजर आउटपुट इनपुट ये एंड मेजर आउटपुट एक ये, और अंदर ये सारा सर्किट लगा हुआ, फ्लिप फ्लॉप पे ही डिपेंडेंट है सब कुछ। अगला, अच्छा, व्हाट इज अ स्टेट टेबल? अ स्टेट टेबल इट टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज, इसको प्रीवियस स्टेट भी कह सकते हैं, नेक्स्ट स्टेट एंड द आउटपुट। इन सब के रिलेशन को बताने वाला टेबल इज नोन एज योर स्टेट टेबल। स्टेट क्या होती है? किसी भी चीज की कंडीशन बताना। वो कंडीशन किन पे डिपेंडेंट हो सकती है? प्रीवियस स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट। वो यही चीजें एक्सप्लेन कर सकता है वो टेबल। उस टेबल को आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये देखिएगा, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, व्हाट यू हैव अ क्यू ए, मतलब ये देखिएगा क्यू ए मतलब ए सबस्क्रिप्ट में मैंने उसी रिस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स लिखी हुई है। फ्लिप फ्लॉप नंबर ए की आउटपुट क्यू ए एंड क्यू बार ए है, फ्लिप फ्लॉप नंबर बी जो भी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है उसकी आउटपुट क्यू बी एंड क्यू बी बार है। उसकी सबस्क्रिप्ट में मैंने उसी रिस्पेक्टिव नेम से उस फ्लिप फ्लॉप को लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट के लिए हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्यू ए इज ऑलवेज द आउटपुट विच वी फोकस। ठीक है, क्यू बार तो हमेशा इसका कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट हमारी कहलाती है जी क्यू ए इस फ्लिप फ्लॉप के लिए एंड क्यू बी इस फ्लिप फ्लॉप के लिए। क्यू एन क्यू बी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट कौन सी? ये वाली इनपुट जो मेजर इनपुट मिल रही है ओवरऑल इस पूरे सर्किट को, जो ओवरऑल इस सर्किट को मिल रही है, वो मेजर इनपुट हमारे पास एक्स है। अगला एक्स आ गया हमारे पास। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट स्टेट भी तो जरूरी है, क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, मतलब सिक्वेंशियल सर्किट मौजूद है, तो नेक्स्ट स्टेट इज नेसेसरी टू नो। नेक्स्ट स्टेट के लिए हम क्या कर देंगे? इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स का अपडेट होना इज योर नेक्स्ट स्टेट, विल बी द नेक्स्ट स्टेट। उसको मैंने क्यू ए प्लस से साबित किया हुआ है। इस प्लस को आप क्यू ए टी प्लस 1 भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस तरह हमने अभी प्रीवियसली देखा ना, क्यू एन represents your previous state or present state and qn plus 1 represents your next state। मैंने सिंपल एक प्लस का साइन डाल के आपको ये बात साबित की हुई है कि हम अगली स्टेट qn plus 1 या qt plus 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल प्लस से मैंने शो कर दिया हुआ है जरा शॉर्टकट वे में। एंड अगली फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इज क्यू बी, नेक्स्ट स्टेट है तो मैंने उसके ऊपर प्लस का साइन डाल दिया हुआ टू शो यू कि ये नेक्स्ट स्टेट की बात हो रही है, t प्लस 1 के रिस्पेक्ट से बात हो रही है। आगे हमारे पास y, ये जो y शो कर रहा है ये y मेजर आउटपुट ऑफ दिस होल सर्किट डायग्राम, वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब डिपेंडिंग ऑन दिस इनपुट, यहाँ सारा प्रोसीजर सरंजाम देता है, आउटपुट्स आती हैं फ्लिप फ्लॉप्स की, सब कुछ होता है, एंड देन अल्टीमेटली हमें इस आउटपुट के थ्रू मेजर ये जो आउटपुट बाहर क्रिएट हो रही है, निकल रही है, उस पे भी हमारा ये सब कुछ सर्किट क्या एनालिसिस डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो स्टेट टेबल है वो इन सब चीजों पे डिपेंडेंट बन गया। ए फ्लिप फ्लॉप्स की प्रेजेंट स्टेट्स, फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट एंड द इनपुट एंड द ultimate output of this whole circuit diagram। state diagram क्या कहलाती है? state diagram is actually the pictorial representation of your state table। state diagram आप बनाते कैसे हैं? हमेशा हम states को इस तरह के circles में represent करते हैं, गिवन स्टेट को, जो भी हमारी स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट मींस जिस स्टेट में वो मौजूद है, और नेक्स्ट स्टेट में उसका जाना, ये देखिएगा बबल्स में हमने शो करते हैं उन स्टेट्स को। एंड दिस एरो हेड रिप्रेजेंट्स, इट्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स कि हम इस स्टेट से इस स्टेट में जा रहे हैं। द एरो हेड शोज यू दिस, और इस एरो हेड के ऊपर इधर हम इनपुट ओवर आउटपुट मेंशन करते हैं। ये इनपुट ओवर आउटपुट क्या है? एक्चुअली ये x एंड ये y, ये x एंड ये y इज आवर, x इज आवर इनपुट एंड y इज आवर आउटपुट। तो ये x ओवर y है, ये डिवीजन का साइन नहीं है। ओवर मींस कि हम ये दोनों इनपुट और आउटपुट यहां मेंशन करते हैं। ठीक हो गया?
बबल के अंदर हम स्टेट्स मेंशन करते हैं, एरोहेड की डायरेक्शन हमें बताती है हम किस स्टेट से किस स्टेट की तरफ जा रहे हैं और उस टाइम पे इनपुट क्या थी और आउटपुट क्या थी. तो दिस इज अ शॉर्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एक्चुअली द स्टेट टेबल. हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेट्स.